जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं BSPSL के अंतर्गत जेई मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसका पूरा ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में जो आपका कितना पोस्ट था और उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे BSPSL की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके हिसाब से मैं इस वीडियो में पूरा आपके साथ डिस्कशन करूंगा ताकि आपका वैकेंसी आने वाला है तो आपके मन में जो भी आपका कई तरह का सवाल चल रहा है मन में, उसके हिसाब से आपका क्लियर हो जाएगा जवाब। तो इस वीडियो में चलिए समझते हैं पूरा A to Z डिटेल। सैलरी आपका कितना मिलेगा, एज का कट ऑफ कितना होगा, मतलब कि OBC SC ST के लिए कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसमें एज लिमिट कितना होता है, सैलरी आपका कितना मिलता है प्रोबेशन पीरियड में, और उसके बाद आपका कितना इन हैंड आपको पैसा मिलेगा, कौन सा इसमें पे मिलता है, ये सारी जानकारी आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं और वैकेंसी को भी लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो BSPSL के लिए जो जेई जूनियर इंजीनियर के लिए 2018 में वैकेंसी आई थी और आपका इसमें पोस्ट जो आपका होता है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जेई के लिए वो आपका होना चाहिए, आप ऑलरेडी पहले जानते भी हैं कि डिप्लोमा आपका होना चाहिए 3 ईयर का, पॉलिटेक्निक आपका किया हुआ होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपका होना चाहिए। ठीक है, बस यही आपका क्वालिफिकेशन है। आप बोलेंगे कि जो आपका लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है और उसके दौरान हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब कि सेशन के सबसे लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो बहुत सा होता है ना कि वैकेंसी निकलती है तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा जाता है, लेकिन जो अपेयरिंग में है वो नहीं कर सकते हैं। ये क्लियरली आपका हो गया। 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं एज का कट ऑफ तो आपका 18 मिनिमम आपका होना चाहिए, 18 to 37 ईयर के बिटवीन में आपका एज लिमिट होना चाहिए, लेकिन इसमें एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है EBC और OBC के लिए, वो आपका 3 साल का छोड़ दिया जाता है, मतलब कि 18 से 40 साल के बीच में EBC और BC कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, उनका एज लिमिट हो गया। और इसी तरह SC ST के लिए 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन एज की दी जाती है, तो 18 to 42 ईयर्स के बिटवीन में उन सभी कैंडिडेट का हो जाएगा SC ST के लिए। ठीक है, यानी कि UR कैंडिडेट है वो केवल 18 से 37 के बीच में उनका एज लिमिट है तो आवेदन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका 37 है, 40 है, 42 है, बहुत ज़्यादा है यार। 40 में तो आधा लोग उम्र पार कर, आधा तो हम लोग मतलब कि 30 में समझते हैं, चल रहा है कि सब 60 ही लास्ट 60 70 बरस में पार हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो भी मैं तो इसमें एज लिमिट यही आपका होता है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका प्रीवियस ईयर में जो आपका वैकेंसी आया था 2018 में वो आपका 400 पोस्ट था, जो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जेई के लिए 400, इसमें 400 पोस्ट था, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीनशॉट है, ये प्रीवियस ईयर 2018 में जो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी वाइज के हिसाब से टोटल कितना पोस्ट है, UR OBC जो भी है सब कुछ यहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अब इसे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से आपको समझा जा सकता है कि इस बार आपका कुछ यही रेंज में आपका वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कितना आपका टोटली पेमेंट होता है, तो टोटली जो आपका पेमेंट आपका मिलता है प्रोबेशन पीरियड के बारे में मैं सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही ज्वाइनिंग आपका होगा, जैसे ही आप उसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पे बुलाया जाएगा, तो आपका उस दौरान प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में आपका जो सैलरी मिलेगा 25,900 का आपका अराउंड कुछ सैलरी आपका स्टार्टिंग पीरियड रहेगा। 25,900 से लेके आपका 48,900 रुपये आपका प्रोबेशन पीरियड में आपका इसके बीच में आपका बिटवीन में आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, ये प्रोबेशन पीरियड आपका इसमें 1 ईयर होता है। 1 ईयर में मैं आपको बता दिया कि 25,900 टू आपका 48,900 रुपीज़ के अंडर आपका प्रोबेशन पीरियड में सैलरी रहता है। ठीक है, और जैसे ही 1 ईयर आपका फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्रोबेशन पीरियड मतलब कि खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलता है। बहुत ही ज़्यादा के लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, जो सैलरी स्लिप का हम मौजूद करके वीडियो बनाए हैं कि एक कैंडिडेट का मतलब कि सैलरी आया था, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाया था, तो करीबन यही आपका 60 के अराउंड, कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, लेकिन 60 के अराउंड आपका उस वीडियो में बताया था कि इतना सैलरी मिलता है। ठीक है, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस भी होगा उसके हिसाब से, मतलब कि अप्रैल या मार्च का कुछ मैं आपको बताया था उस वीडियो में। उस वीडियो में पूरा मतलब सैलरी का कितना क्या अलाउंस मिलता है उसमें पूरा डिस्कशन के साथ बताया हूँ, तो वो वीडियो का मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो सैलरी की डिटेल देखना चाहते हैं तो वो वीडियो को देखें। बाकी इसमें जैसे ही प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा तो आपका रेगुलर पे स्केल पर मंथ 7
पे PRC के आपका 47,600 रुपीज़ प्लस अलाउंस इसमें मिलेगा। मतलब कि जैसे ही प्रोबेशन पीरियड आपका समाप्त होगा तो 7वें वेतन के हिसाब से आपका 47,600 रुपया आपका पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी शुरू हो जाएगा। 47,600 ये केवल आपका मिलेगा, मतलब कि और इसके साथ आपका अलाउंस मिलेगा। इसी तरह आपका मतलब कि 47,000 या 50 के आसपास तो ऐसे ही हो जा रहा है। फिर उसके बाद आपका अलाउंस वगैरह मिलाते ही मतलब 65 मतलब 60 करीबन आपका वही 60-65 के आसपास आपका सैलरी मिलेगा जैसे प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अलाउंस भी आपका जुड़ के हो जाएगा। तो यहाँ तक मेनली बेसिक चीज़ था, जानकारी था। और भी इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी तो उसमें क्या हुआ था कि आपका जो कैंडिडेट आवेदन किए थे तो अदर स्टेट के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं, और अदर स्टेट के लिए जो कैटेगरी वाइज के हिसाब से जो आवेदन किए थे उनका आवेदन शुल्क जो लगा था ऑनलाइन के लिए UR, EBC, BC, SC और ST कास्ट के लिए, ये सभी जितना कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो अदर स्टेट से हैं उनका 1,500 रुपया आवेदन शुल्क लगा था। 1,500 रुपीज़ सबका लगा था जो नॉन डोमिसाइल ऑफ बिहार, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं बल्कि। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो आपका डोमिसाइल ऑफ बिहार के हैं, मतलब बिहार के जो निवासी थे उनका जो आपका पैसा लगा था सभी कैटेगरी का 375 रुपीज़ 375 रुपये आपका लगा था। ठीक है, जो बिहार के निवासी थी। और जो दिव्यांग है कोई भी कैटेगरी का दिव्यांग के लिए जो लगा था 375 रुपया लगा था, उनका भी 375 रुपया ही आवेदन के लिए लगा था। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में किस टाइप से क्या परीक्षा लिया जाएगा, कितना आपका नंबर का सवाल रहेगा, कितना आपका अंक रहेगा, कितना आपका टाइमिंग दिया जाएगा, कितना आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कितना आपका सब कुछ मतलब A to Z डिटेल के साथ बताएंगे सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में केवल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब कि मेन मकसद इस वीडियो में बताने का था। ठीक है, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो और इसमें कम से कम आपका मिनिमम स्कोर जो आपका करना था नोटिफिकेशन में जो लिखा गया था जब CBT या परीक्षा देंगे तब के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें UR के लिए 40% कम से कम पास होना अनिवार्य है। 40% से कम अगर होंगे तो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि 40% में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद BC के लिए 36.5% लाएंगे तब मतलब कि कम से कम स्कोर इतना करेंगे तो आप पास कर देंगे। और BC के लिए EBC के लिए आपका 34% होना चाहिए, और आपका SC और ST के लिए कम से कम 32% लाना अनिवार्य है। भाई 32, 34 और 35, 36 से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपका मतलब कि 65-60 आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और देखिए ये जरूरी नहीं है कि पिछले बार आपका 60 या 65 या 55 या 50 कट ऑफ गया था तो आपका भी कुछ ऐसे ही होने वाला। भाई इस बार बहुत ही हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि जो हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत पढ़ने वाला ब्रिलियंट एक्सेल माइंडेड आदमी बैठे हुए हैं, तो तैयारी आपका बहुत ही हाई कट ऑफ जाने वाला है इस बार। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको तैयारी करना है, क्या करना है वो अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है, और कट ऑफ का हम कुछ कोई भी निश्चित रूप से बोला नहीं जा सकता है। एग्जाम कौन लोग कैसा दिए हैं, किस टाइप से दे रहे हैं, कितना मास्टर माइंड बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ जाता है। मतलब कि आपका पिछले साल अगर मास्टर माइंड बहुत तेज ब्रिलियंट लड़का उसमें बैठ रहे हैं तो कट ऑफ आपका पिछले साल ही हाई जा सकता है। अगर इस बार मास्टर माइंड एक से आपका पढ़ने वाले बच्चे बैठ गए तो इस बार आपका कट ऑफ हाई जा सकता है। तो निर्भर करता है कि बच्चे किस टाइप से बैठे हुए उसके हिसाब से कट ऑफ जा सकता है। तो इतना आपको कट ऑफ ध्यान रखना है कि भाई 70-80 के आसपास आपको एक अराउंड लेके चलना है कट ऑफ। ठीक है, कम से कम तो 70, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसमें जो भी मेरे पास था जानकारी वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में किसी भी तरह का सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके हिसाब से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें दिव्यांग के लिए एज का कट ऑफ के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में नहीं बताया, तो इसमें 10 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है जो दिव्यांग है, विकलांग कोटा से बिलोंग करते हैं। और इसकी वैकेंसी के बारे में आपको बता दूँ तो वैकेंसी के लिए देखिए कुछ बोला नहीं जा सकता है एग्जैक्ट कि आपका अगस्त में आने वाला है या सितंबर में। अगस्त सितंबर में कुछ सुनने को मिल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं वैकेंसी, लेकिन आपका आएगा ही। अब इस बार के सबसे लास्ट
लास्ट मंथ में आए या आपका नेक्स्ट ईयर में आए, लेकिन वैकेंसी आपका आने ही वाला है। चाहे जैसे भी ग्रुप डी के लिए एग्जाम आपका 2019 में अप्लाई किए थे, लेकिन उसका अभी उसका परीक्षा 17 अगस्त को होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो गए थे। इसी तरह आपका हुआ 17 अगस्त से आपका होगा ही परीक्षा। इसी तरह आपका बीएसपी से जेई का भी वैकेंसी आपका जल्दी में आने वाला है। जैसे ही कोई भी वैकेंसी को लेकर आएगी अपडेट, तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।